हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करने आए हैं। अभी तक हम कंजंक्शन के दो पार्ट पढ़ चुके हैं, एक तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब जो तीसरा टाइप है, जिसको मैंने लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको थोड़ा सा समझाया भी था, उसको थोड़ा और एलेबरेट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ और उसके एग्जाम्पल और उसके बारे में जो भी चीज है उनकी अंडरस्टैंडिंग हम समझेंगे। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन ये है क्या, इनका यूज कैसे होता है वो समझते हैं। तो सबसे पहला कोरिलेटिव कंजंक्शन है बोथ एंड एंड। अगर आपको याद हो तो प्रोनाउन में मैंने सिखाया भी है कि बोथ जो है, बोथ के साथ हम एज वेल एज का यूज नहीं करते, की जगह हम किसका यूज करते हैं, का यूज करते हैं। बोथ के साथ क्या यूज करना होता है, एंड। अब बोथ क्या करता है, बोथ दोनों को कनेक्ट करता है। जैसे माइकल कैन बोथ रीड एंड राइट, तो रीड और राइट इन दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। और बोथ क्या कर रहा है, वो माइकल के साथ उसका रिलेशन भी बता रहा है या कनेक्ट कर रहा है। कि जैसे माइकल कैन, माइकल कर सकता है दोनों, रीड और राइट, लिख भी सकता है और पढ़ भी सकता है। फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या है, तो नॉट ओनली का हिंदी मतलब क्या हुआ, ना सिर्फ, क्या भाई, बट ऑल्सो का मतलब बल्कि, है ना। नॉट ओनली मैरी बट ऑल्सो गैब्रियल, ना सिर्फ मैरी बल्कि गैब्रियल भी कहां से है, इटली से है। तो जब हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि ना सिर्फ ये बल्कि वो भी, तब हम किसका यूज करते हैं वहां पर, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। ऐसे ही अगर आप ईदर और के बारे में चर्चा करें तो ईदर और क्या बताता है, तो ईदर और हमको क्या देता है, चॉइस देता है। जैसे आई कैन हैव, मैं पी सकता हूं। हैव यहां पर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, हैव के कई मतलब होते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब के सेंस में होगा तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस बनाता है, जबकि मेन वर्ब के सेंस में होगा तो पोजेशन बताएगा, खाने के सेंस में बताएगा या पीने के सेंस में, जैसे यहां पर है। तो आई कैन हैव ईदर कोला और टी, कि मैं पी सकता हूं या ले सकता हूं या तो कोला या फिर टी। सो और एज, अब सो और एज कैसे बताता है, तो ऐसे बताता है, हर स्टोरी इजंट, उसकी स्टोरी नहीं है उतनी बोरिंग, सो बोरिंग, तो उतना हो गया इसका मतलब, एज देयर्स, जितनी उनकी है। अब उतना और जितना का जो सेंस हुआ, या उतनी और जितनी का जो सेंस हुआ, वो कौन देता है, सो और एज। वी ऐसा लिख सकते हैं, वी आर नॉट सो डिसऑनेस्ट एज दे आर, या एज दे लिखकर भी काम चला सकते हैं क्योंकि दोनों जगह आर कॉमन है। वी आर नॉट सो डिसऑनेस्ट, हम उतने बेईमान नहीं हैं, एज दे आर, जितने वो हैं। तो उतना और जितना का जो सेंस है वो कौन देता है हमको, सो और एज। फिर नो सूनर देन, नो सूनर का मतलब होता है कि, सून का मतलब होता है जल्दी, नो सूनर का मतलब ऐसा समझो आप, बिल्कुल तुरंत, तुरंत की बात करें जब, जैसे सेंटेंस लिखा है तो उसमें ये भी समझ लेते हैं हम साथ साथ में कि नो सूनर के साथ हमने क्या लगाना है, देन, इस बात का ध्यान रखना है। याद हो अगर आपको तो जब इन्वर्जन पढ़ा रहा था मैं, तब भी मैंने कहा था कि अगर नो सूनर आएगा तो उसके साथ हम देन का यूज करेंगे, ना कि व्हेन का। वी हैड नो सूनर गॉन टू बेड देन द फोन रैंग, कि हम मतलब बिल्कुल पहुंचे होंगे बिस्तर पर, बिल्कुल पहुंचते मतलब ऐसा समझो कि पहुंचे हैं और फोन बज गया, मतलब पहुंचते ही फोन बजा है। मतलब बिस्तर पर आप पहुंच गए हैं पर पहुंचते हुए आपको बहुत ज्यादा देरी नहीं हुई है, पहुंचे हैं और फोन बज गया। अब यहां पर जो द और द वाला है, तो यहाँ पर जब आर्टिकल वाला चैप्टर हमने पढ़ा होगा तो हमको उसमें देखा होगा हमने कि द वाला जो है वो कैसा होता है, द मोर यू कैन ड्रीम, जितना आप ड्रीम कर सकते हो, द मोर यू कैन डू, उतना आप कर सकते हो, कुछ भी चीज कर सकते हो। जैसे वहां पर एक सेंटेंस होगा शायद, अगर ये नहीं है तो कुछ और भी हो सकता है, द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स, कि जितना आप ऊपर जाते हो उतना ठंडा होता जाता है। तो जितना और उतना का सेंस जैसे टू और एस देते हैं, वैसे ही सेंस कौन से दे सकता है, द और द।
बस ये ध्यान रखना है कि ये यूज कहाँ होते हैं, कंपैरेटिव में, कि इसको डबल कंपैरेटिव कह सकते हैं, जैसा कि आर्टिकल में कहा भी है। सो दैट की अगर बात करें तो कैसे यूज होता है सो दैट? सो दैट का मतलब तो और की के सेंस में होता है ना। देखो कैसे, he felt so angry that he threw all the stuff away। अब जैसे so that ऐसा लिखूं मैं, कभी कभी so that आपको ऐसा दिखेगा, कभी कभी so that आपको ऐसा दिखेगा, जैसे ये दिख रहा है। तो अगर ये so that ऐसा है तो देखो so का मतलब होता है तो, का मतलब क्या हो गया कि। तो बेसिकली जब ये मीनिंग के सेंस में आप लिखोगे तो ये ऐसा आएगा ताकि। तो अगर सो दैट एक साथ है तो उसका मतलब क्या होगा, ताकि। जबकि सो दैट जब अलग अलग है तो सो दैट का मतलब देखो क्या है, ही फेल्ट सो एंग्री, वो उसने या उसे इतना गुस्सा आया कि दैट ही थ्रू ऑल द स्टफ अवे, कि उसने सारा सामान दूर फेंक दिया। लेकिन अगर मैं सो दैट का यूज एक साथ करूंगा तो उसको उधर का मतलब क्या निकलेगा, ताकि। जैसे he worked hard so that he worked hard so that he could clear the exam। उसने हार्ड वर्क किया ताकि वो एग्जाम क्लियर कर सके। तो देखो सो दैट का मतलब क्या निकलता है, ताकि। जबकि सो और दैट जब अलग अलग यूज होते हैं तो वो ऐसे यूज होते हैं। फिर हार्डली और व्हेन, ये हार्डली व्हेन जो है ये बिल्कुल बराबर है, किसके बराबर है, नो सूनर देन के। बस ध्यान ये रखना है कि हार्डली व्हेन का यूज कैसे करना है, हमको हार्डली के साथ व्हेन लगाना है। अब थोड़ा सा अंतर है वो आप समझना। इसमें मैंने क्या कहा था कि बिल्कुल बिस्तर पर पहुंचा ही था और देर नहीं हुई और फोन बज गया। जैसे बोलते हैं ना कि बिस्तर पर जाते ही फोन बज गया। अब यहां पर देखो, आई हैड हार्डली क्लोज्ड माई आईज व्हेन शी केम। मतलब ऐसे समझो कि बिल्कुल करने ही वाला था आंखें बंद, मतलब मैं आंखें बंद करने ही वाला था और वो आ गई। मतलब आंखें बंद आप कर नहीं पाए। आई हैड हार्डली क्लोज्ड मतलब बहुत मुश्किल मैंने आंखें बंद की ही थी और वो आ गया। पेपर में आपसे मीनिंग नहीं पूछेगा, चिंता मत करना आप, या तो ऑप्शन में ये आएगा या तो ये आएगा। याद ये रखना कि नो सूनर के साथ देन और हार्डली के साथ व्हेन। ऐसे ही वहां पर सिखाया भी होगा, स्केर्सली भी होता है, तो स्केर्सली के साथ भी क्या आता है, व्हेन आता है। सच दैट क्या है, तो सच दैट ऐसे यूज होता है, शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, कि वो इतनी ब्यूटीफुल है, दैट एवरीवन लाइक्स हर, कि उसे सब पसंद करते हैं। तो सच दैट हो गया। कि जैसे सो दैट भी हो सकता है कि शी इज सो ब्यूटीफुल दैट एवरीवन लाइक्स हर, सो दैट हो चाहे सच दैट हो। फिर नीदर नॉर, तो जैसे ईदर और क्या करता था, दो में चॉइस बताता था। अब नीदर नॉर क्या करेगा, तो नीदर नॉर दो में नेगेटिव बताएगा। कैसे, नीदर जॉर्ज नॉर हिज ब्रदर इज वेरी टॉल, कि ना तो जॉर्ज ना ही उसका भाई क्या है, बहुत लंबे हैं, दोनों लंबे नहीं है। अगर मैं इधर और लिख दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब या तो जॉर्ज लंबा है या फिर उसका भाई लंबा है, इधर और का। और नीदर नॉर का मतलब ना तो जॉर्ज ना ही उसका भाई। वेदर और की बात करें तो वेदर और क्या है, तो वेदर और क्या बताता है, तो उसका यूज ऐसे होता है, ही मस्ट डू इट, उसे ये करना चाहिए या उसके लिए करना आवश्यक है। वेदर ही लाइक्स, चाहे उसे पसंद हो ये, और नॉट, चाहे ना हो। उसे ये करना चाहिए चाहे पसंद हो और चाहे ना हो। तो चाहे वाला जो सेंस है, तीन बात कर रहा हूं मैं, चाहे वाला जो सेंस है वो आप किसका यूज कर सकते हैं वहां बताने के लिए, वेदर और का। वेदर दे कम और नॉट आई विल गो, चाहे वो आए या चाहे वो ना आए मैं तो जाऊंगा। बात समझ में आ रही है, वेदर ही परमिट्स और नॉट आई विल डू इट, चाहे वो परमिट करता है या चाहे नहीं करता मैं तो करूंगा ही, ऐसा। फिर एज और एज क्या बताता है, तो एज और एज तो बहुत आसान है। आपको अगर याद हो तो हमने जब एडवर्ब पढ़ा था तब सीखा है हमने, या शायद एडवर्ब में ही है या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एडवर्ब दो में से कोई किसी में है वो। ही इज नॉट सिंगिंग एज लाउडली एज ही कैन, एज और एज के बीच में कैसे यूज होता है, देखो यहाँ एडवर्ब भी यूज हो सकता है एडजेक्टिव भी। जैसे मैं लिखूं एज सून एज,
एज सुन एज मतलब जैसे ही, एज लॉन्ग एज जब तक की, एज हाई एज जितना ऊंचा हो सके, या मैं कहूं जितना ऊंचा, एज कूल एज जितना ठंडा, ऐसा। अब आप चाहो तो यहां बीच में एज और एज के बीच में एडजेक्टिव लिखो, बस ये ध्यान रखना कि एडजेक्टिव पॉजिटिव होना चाहिए। आप चाहो तो यहां एडवर्ब भी लिख सकते हो कि जितना वो गा सकता है, जितना तेज, उतना तेज वो गा नहीं रहा है। जितना तेज वो गा सकता है उतना तेज वो गा नहीं रहा है। रेदर देन, रेदर देन का मतलब होता है के बजाय। जैसे आई वुड रेदर गो आउट देन स्टे एट होम टुडे, कि मुझे बाहर जाना पसंद होगा या मैं बाहर जाना पसंद करूंगा यहां घर में रुकने के बजाय। आई वुड रेदर गो आउट, मैं बाहर जाना पसंद करूंगा, मैं बाहर जाऊंगा यहां रुकने के बजाय। तो रेदर हो गया देन। अच्छा सिर्फ देन होता तो क्या होता? सिर्फ देन होगा तो फिर उसका मतलब से हो जाएगा। देन का मतलब से, जैसे हायर देन, कूलर देन, ब्राइटर देन, और जो भी लग सकते हैं हम कंपैरेटिव में, वहां देन आ सकता है कंपैरेटिव में, और उसका मतलब क्या निकलता है? से। जबकि रेदर देन का मतलब क्या है? के बजाय। स्कैर्सली मैन, जो कि मैंने अभी पीछे आपसे कहा था, जब मैंने हार्डली मैन कहा था तब कहा था ना स्कैर्सली मैन। तो स्कैर्सली हैड आई गॉन टू बेड व्हेन द डोरबेल रैंग, कि मतलब मैं पहुंचा ही हूं, मतलब पहुंचने ही वाला था, समझो कि पहुंचा ही हूं और बेल बज गई, डोर बेल बज गई भाई। अब की बार, पिछली बार फोन बजा था। तो ये स्कैर्सली कहां लिखा है? सेंटेंस के स्टार्टिंग में। और हम जानते हैं स्कैर्सली एक नेगेटिव एडवर्ब है, एडवर्ब की तरह भी यूज होता है वो, है ना। तो ये क्या है? नेगेटिव एडवर्ब है। और जब नेगेटिव एडवर्ब कहां आता है? सेंटेंस के स्टार्टिंग में। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहां आ जाता है? सब्जेक्ट के पहले। और इसको क्या कहते हैं हम? वर्जन। ठीक है, ये सिखाया हुआ है आपको। अब यहां पर क्या है? उसी कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में बताया है। अ कोरिलेटिव कंजंक्शन इज अ कंजंक्शन दैट वर्क्स इन अ पेयर एंड जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस इन अ सेंटेंस। कि भाई कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है? कि वो कंजंक्शन है जो कि काम करता है किसमें? पेयर में। जोड़ता है किनको? फ्रेज को, क्लॉज को, वर्ड्स को, इसी सेंटेंस में। जैसे पीछे भी सीखा हमने, ईदर एन और पैट विल अटेंड द पार्टी टुमारो, या तो एन अटेंड करेगी या तो पैट अटेंड करेगा क्या? पार्टी। तो चॉइस दे दी। और ये इधर और क्या कर रहा है? ये पेयर में चल रहा है और जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे यहां पर किसको जोड़ रहा है? तो यहां पर वर्ड्स को जोड़ रहा है। अब इनको भरना है हमको, नीचे ऑप्शन भी दिए हैं उसने, तो आप एक बार पॉज करके, ऑप्शन दिए हुए हैं, आप भरना चाहो तो बिल्कुल भर सकते हो। द कुकीज आर होममेड डैश यमी। ठीक है, अब यहां पर कैसे लिखूं कि द कुकीज आर सच होममेड? असल में जो सच है ना, आप इसको ऐसा समझो, सच के बाद आना क्या चाहिए? जैसे मैं कहूं सच या सो, दोनों के बाद कोई एडजेक्टिव होता है ना, तब सही होता है। जैसे मैं कहूं सो हाई, सच गुड, ऐसा। होममेड क्या है? ये एडजेक्टिव तो नहीं है, घर का बना हुआ, है ना। तो द कुकीज आर नॉट ओनली होममेड बट ऑल्सो यमी, कि भैया ना सिर्फ घर पे बनी है, मतलब हाइजीनिक तो है ही, बल्कि यमी भी है, बहुत अच्छी भी है। बट दूसरा क्या है? चार्लेट प्लान्स टू विजिट द नीदरलैंड डैश इन मार्च डैश इन अप्रैल। अब भाई ये बताओ कि जो चार्लेट है वो प्लान कर रही है कि वो नीदरलैंड जाएगी मार्च या अप्रैल में। तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या दे रहे हो? चॉइस। तो क्या आएगा वहां पर? इधर इन मार्च और इन अप्रैल, या तो मार्च में या फिर अप्रैल में। फिर डू यू नो डैश जैज डैश नेट इज कमिंग फॉर स्विमिंग प्रैक्टिस। ऑप्शन देख के करना है ना। अब डू यू नो डैश जैज डैश नेट इज कमिंग फॉर स्विमिंग प्रैक्टिस, वेदर जैज और नेट इज कमिंग फॉर स्विमिंग प्रैक्टिस, स्कैर्सली जैज व्हेन नेट इज कमिंग। तो देखो यहां तो एक तो क्या है, थोड़ा सी गड़बड़ ये है, यहां पर ऑप्शन वेदर और का सेंस इसलिए नहीं क्योंकि चाहे का सेंस नहीं है यहाँ पर, स्कैर्सली व्हेन का सेंस है नहीं क्योंकि हम कोई ऐसा एक्शन बता नहीं रहे कि भाई
बिल्कुल होने ही वाला था फिर नहीं हुआ। वैसे भी स्केर्सली साथ व्हेन है, तो ये सेंस कैसा देता है कि कोई एक्शन बिल्कुल होने ही वाला था और हुआ नहीं, या फिर मतलब होने ही वाला है कि दूसरा एक्शन हो गया। वेदर और तो चाहे का सेंस देता है, तो या तो यहां पर क्या होना चाहिए था, डू यू नो ईदर जैज और नेट इज कमिंग फॉर स्विमिंग प्रैक्टिस, या फिर डू यू नो नीदर जैज नॉर नेट इज कमिंग फॉर स्विमिंग प्रैक्टिस। या तो जैज आ रहा है या तो नेट, या फिर ना तो जैज आ रहा है ना फिर नेट। ये नाम है ना, आपको राम और श्याम की आदत पड़ी हुई है, ये थोड़ा आपको अपोजिट लग सकता है, अजीब सा लग सकता है, आप यहाँ पर राम श्याम मान लेना। डैश रेचल डैश हर सिस्टर वुड स्पीक स्पेनिश फ्लुएंटली। तो हार्डली मैन तो आएगा नहीं कि भाई कोई हम ऐसा एक्शन तो बता नहीं रहे कि बिल्कुल एक एक्शन होने ही वाला था जब दूसरा हुआ। तो हम क्या बोल रहे हैं कि नीदर रेचल, कि ना तो रेचल और हर सिस्टर, ना तो रेचल ना ही उसकी बहन बोल सकती है क्या स्पेनिश फ्लुएंटली। फिर माई सिस्टर लाइक्स टू प्ले डैश पियानो डैश गिटार। मेरी सिस्टर पसंद करती है एज और सो, या फिर बोथ एंड एंड। तो मेरी सिस्टर पसंद करती है बजाना क्या, बोथ, तब दोनों, क्या पियानो एंड गिटार, पियानो और गिटार दोनों बजाना पसंद करते। डैश द शर्ट डैश द पुलोवर आर सोल्ड एट $19.99 एट द न्यू स्टोर। अब इधर द शर्ट और द पुलोवर आर सोल्ड। अच्छा, किसी को ऐसा लग सकता है कि सर यहाँ इधर और भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब कैसा लिखा हुआ है, प्लूरल। और अगर इधर और आएगा तो दो में से एक चॉइस होगी। और याद करो जब मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरुआत में सिखाया है, तब ये सिखाया कि अगर आप इधर और का यूज करोगे तो जो वर्ब होगा वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो इसके हिसाब से ये वर्ब जो है किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था, पुलोवर के अकॉर्डिंग, और वो तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर लगा दो सिंगुलर वर्ब, तो होगा नहीं। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, बोथ द शर्ट एंड द पुलोवर, कि शर्ट और पुलोवर दोनों बेचे जा रहे हैं कितने में, $19.99 में। फिर आई वुड डैश गो पैरासेलिंग डैश स्कूबा डाइविंग। अब इसमें क्या आएगा, चाहे वाला सेंस है क्या, कि आई वुड मतलब मैं चाहूं, चाहे पैरा सेलिंग में जाऊं चाहे स्कूबा डाइविंग में, ऐसा तो नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि यार मैं पैरा सेलिंग में जाने की बजाय ना, मैं जाना किसमें पसंद करूंगा, स्कूबा डाइविंग में। तो आई वुड रेदर गो पैरासेलिंग। पैरासेलिंग मतलब पैरा का मतलब होता है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग होते हैं उनके लिए। तो आई वुड रेदर गो पैरासेलिंग देन स्कूबा डाइविंग। भैया पैरासेलिंग में जाने के बजाय मैं स्कूबा डाइविंग में जाना पसंद करूंगा। डैश एलेक्स shows up dash not we will start at 8 AM tomorrow। अब चाहे एलेक्स आए और चाहे एलेक्स ना आए, हम तो स्टार्ट करेंगे भैया कल सुबह, है ना। एट कोई टाइम लिख लेते हैं, एट 8 AM टुमारो, कल 8 बजे हम शुरू कर देंगे भैया। अब चाहे एलेक्स आए और चाहे ना आए, तो क्या हो जाएगा, वेदर एलेक्स शोज अप और नॉट, चाहे एलेक्स आए और चाहे एलेक्स ना आए, हम तो स्टार्ट कर देंगे 8 बजे। फिर ये हमारे वर्ड्स हैं जो हम सेंटेंस या चैप्टर के स्टार्टिंग में एंडिंग में जहां हमको मार्जिन मिलता है वहां हम पढ़ते हैं। अभी तक हमने कंजंक्शन के तीनों टाइप्स को देख लिया। एक डिटेल वो भी बना रखा है मैंने कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है और आगे क्या मिलेगा आपको, उसका डिटेल मैं सर को भेज दूंगा, वो आपको भेज देंगे कि हमने अभी तक क्या क्या स्टडी कर लिया है, क्या क्या हमने उसमें सीख लिया है और आगे मेरा क्या प्लान है, मैं उसमें क्या आपको दूंगा। तो देखिए आज का इसमें जो वर्ड है, पहला वर्ड है एक्सपेडिटियस। एक्सपेडिटियस क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है डन विद स्पीड एंड एफिशिएंसी। कोई चीज जो स्पीड और एफिशिएंसी के साथ की जाती है वो क्या कहलाती है, हमारी एक्सपेडिटियस। स्विफ्ट, क्विक और स्पीडी,
ये क्या है उसके सिनोनिम। स्पीडी एक बुक आती है ना साइंस की, वैसा उससे याद कर लेना। स्विफ्ट हमारी कार आती है एक स्विफ्ट, है ना, मारुति की आती है शायद, मारुति सुजुकी। फिर है एब्रोगेशन। एब्रोगेशन एक नाउन है, इसका मतलब है द रिपील और एबॉलिशन ऑफ अ लॉ, राइट और एग्रीमेंट। जैसे पहले जो जम्मू कश्मीर था उसको क्या 370 धारा मिली हुई थी, अब उसका क्या कर दिया हमने, एब्रोगेशन कर दिया। एब्रोगेशन कर दिया मतलब उसका क्या कर दिया, उसको समाप्त कर दिया हमने। अब वहां पर 370 एप्लीकेबल नहीं है, अब उसको हमने क्या कर दिया, बाइफरकेट कर दिया, एक जेएनके बना दिया और एक लद्दाख बना दिया, है ना। ये हुआ कब है वैसे, 5 अगस्त 2019 को। और ये लागू कब से हुआ है, मतलब प्रस्ताव आया था संसद में इस दिन, और लागू कब से हुआ है तो 31 अक्टूबर 2019 को। इसी दिन क्यों लागू हुआ, क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है जन्म तिथि आती है ना, बर्थ डेट है उनकी, इसलिए उस दिन लागू किया। और चूंकि वो भारत के बिस्मार्क या आयरन मैन कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देश को संगठित करने का काम किया था, इसलिए उनके जन्म दिवस के दिन ऐसा मनाया गया या उसको लागू किया गया। तो एब्रोगेशन का मतलब क्या, किसी लॉ को, किसी राइट को, किसी एग्रीमेंट को समाप्त कर देना, रिपील करना, एबॉलिशन करना, एनलमेंट करना, ये क्या है उसके सिनोनिम है, ठीक है, किसके, एब्रोगेशन के। तीसरा वर्ड क्या है हमारा, टर्मोइल। टर्मोइल क्या है, टर्मोइल का मतलब है अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा टर्मोइल वाली जो स्थिति है, जिसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम टर्मोइल कहते हैं। अब टर्मोइल का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि समाज में जो टर्मोइल है, या जैसे अभी लोगों को रोजगार को लेकर जो टर्मोइल है ना, कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है रोजगार को लेकर। दूसरा, इंसान के दिमाग में भी तो हो सकता है ना टर्मोइल, भाई मेंटल भी तो कोई व्यक्ति टर्मोइल में हो सकता है, जरूरी तो नहीं फिजिकल हो बस। तो टर्मोइल एक नाउन है जिसके सिनोनिम है कॉमोशन, डिस्टर्बेंस, डिसऑर्डर, हब्बब, पेंडेमोनियम, टुमल्ट और अप्रोर। ये क्या है टर्मोइल के सिनोनिम। फिर एपेक्स का क्या मतलब है, एपेक्स का मतलब है जैसे मान लो कोई ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का मान लो ये टॉप है, तो टॉप क्या कहलाएगा, एपेक्स। द टॉप और हाईएस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का हाईएस्ट पार्ट या टॉप पार्ट जो है, एक्मे, एपोजी, पिनेकल और जेनिथ, ये क्या है अपेक्स के सिनोनिम। जबकि इसका एंटोनिम क्या होगा, तो एंटोनिम जैसे मैं कहूं जो माउंट एवरेस्ट है की जो चोटी है, माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वो क्या है दुनिया में, एपेक्स है। जबकि जो आपका वो है कहना चाहिए आपका मैरियाना ट्रेंच है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, प्रशांत महासागर में जो है, जो सबसे नीचा पॉइंट, निचला पॉइंट है, तो वो निचला पॉइंट क्या कहलाएगा, वो निचला पॉइंट हो जाएगा हमारा बॉटम, नादिर और रॉक बॉटम, ये क्या हो जाएंगे उसके एंटोनिम। अब इन 5 वर्ड हैं ये असल में ना, 1 2 3 ये, चौथा ये और 5वां इसका एंटोनिम, तो उस पर बेस्ड ये फिलर्स हैं। और फिर हम यहाँ क्लास इसको ऑफ करेंगे, तो आप इसको पॉज करो और पॉज करके लगाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें कि कौन सा वर्ड किस में फिट होगा। चलो, तो उम्मीद है आपने इसको लगाया होगा। अब मैं बताता हूँ आपको। ही फाइल्ड फॉर बैंकरप्सी, उसने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया। बैंकरप्सी क्या होती है भाई, तो बैंकरप्सी होती है कि जब दिवालिया घोषित कर रहा है भाई वो अपने आप को, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। विच परमिटेड द, तो उसने वो उस चीज ने क्या कर दिया, उसको परमिट कर दिया क्या, एब्रोगेशन। एब्रोगेशन परमिट कर दिया मतलब कि निलंबन हो गया। निलंबन हो गया किस चीज का, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो गए, खत्म हो गए। शी रीच्ड द डैश ऑफ हर कैरियर ड्यूरिंग 1990s, कि वो पहुंची अपने कैरियर के टॉप पर, कब, 1990s पर, 90s में। She felt much calmer after the dash of recent weeks, पिछले हफ्तों में क्या हुआ जिसके बाद उसको शांत महसूस हो रहा है, काफी सुकून महसूस हो रहा है। तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर होगा टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब डिस्टर्बेंस। दिस विल अश्योर डैश प्रोसेसिंग एंड रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ अननेसेसरी डिलेज, ये अश्योर करता है कैसी प्रोसेसिंग, तो
ये अश्योर करता है हमारा एक्सपेडिटियस। एक्सपेडिटियस प्रोसेसिंग मतलब ऐसी प्रोसेसिंग जो स्पीडली होगी, है ना, ऐसी प्रोसेसिंग जो जल्दी होगी, स्पीड में होगी, है ना, और अननेसेसरी डिले को क्या करता है, रिड्यूस करता है उसकी पॉसिबिलिटी को। द डिस्कशन रियली रीच्ड इट्स डैश व्हेन पीपल रिसोर्टेड टू नेम कॉलिंग। अच्छा, नेम कॉलिंग क्या है? तो नेम कॉलिंग का मतलब होता है अब्यूज करना, एक दूसरे के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लगना, वो ईडीएम कहलाता है नेम कॉलिंग, या फ्रेज है जिसका मतलब है नेम कॉलिंग। तो द डिस्कशन जो है वो कहां पहुंच गया? अपने सबसे नीचे पॉइंट पर। नादिर मतलब क्या? सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, जब लोग एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को गाली देने लगे। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने कंजंक्शन को खत्म किया। जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है उसमें हम मिलेंगे जिरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स के साथ, उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें। कंपटीशन आप भी देख रहे हैं, बहुत जबरदस्त कंपटीशन है इस समय, बहुत अच्छे से तैयारी करें और ऐसी कोशिश करें कि इंग्लिश में आपको फुल मार्क्स मिलें। थैंक यू सो मच। मैं प्रशांत कुमार मिश्रा साइन ऑफ करता हूँ। जय हिंद।